सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नालनियान को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। अब इस कारण से वहाँ पर सविन भी आ चुका था। अब इसके आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सविन उन तीनों से कहता है, तुम तीनों एक लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और दूसरी तरफ नालनियान तो सविन को देखने के साथ ही शॉक्ड हो गई थी। वो धीमी आवाज में कहती है सविन, लेकिन सविन उसकी आवाजों को सुन लेता है। फिर वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा नालनियान की तरफ करते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? अब ये सुनने के बाद नालनियान कहती है, हाँ मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर उन तीनों लोगों पर आ गया, जो कि सविन को देखते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत क्यों सी यहाँ पर आने की? तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बाद में जो भी हुआ उसका ब्लेम हमें मत देना। लेकिन दूसरी तरफ सविन उनकी बातों को काटते हुए उनसे कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपने आप को बचाने की। और दूसरी तरफ सविन की इन शब्दों को सुनने के बाद तो वो तीनों काफी गुस्से में आ चुके थे, जिस वजह से वो अपनी वेपन्स को निकालते हुए सविन पे हमला कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के अंदर वो सभी काफी घायल हो चुके थे, क्योंकि सविन ने एक अटैक में उन तीनों की हालत खराब कर चुकी थी, जिस वजह से वो दर्द से चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ नालनियान अपने मन में कहती है, इन सालों में सविन मुझसे काफी आगे बढ़ चुका है, मैं तो अभी के लिए उसका लेवल भी नहीं देख पा रही हूँ, आखिर वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी सविन के पीछे से क्लैंपिंग की आवाज आने लगती है। जब सविन पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कि अभी के लिए सविन को देखकर क्लैंपिंग कर रहा था। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा नाम सविन है? वही सविन जिसने थंडर पवेलियन से पंगा लिया है। ये सब कहते हुए वो सविन की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सविन नालनियान से सवाल करता, आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिस पर नालनियान कहती है, मेरे पास एक व्हाइट फॉक्स है जो कि भूल भुलैया से निकलने में मदद करती है, इस कारण से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताकि ये लोग मुझसे व्हाइट फॉक्स को ले सके। अब यह सुनने के बाद सविन कहता है, तुम निश्चित हो जाओ, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। अब दूसरी तरफ उस लड़के को काफी गुस्सा आ गया। वो सविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम होंगचेन है। अब होंगचेन नाम सुनते ही नालनियान घबरा चुकी थी। हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में रूमर सुना है कि ये डाओजोंग से भी लड़ सकता है, जिस कारण से हमें व्हाइट फॉक्स को देकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सविन उसे कंफर्टेबल करते हुए उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जब तक हूँ जब तक तुम्हें व्हाइट फॉक्स देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम फिर से होंगचेन को देखते हैं, जो काफी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि सविन बार बार उसे इग्नोर करते हुए नालनियान से बात कर रहा था। इसलिए वो अपनी दुई को एक्टिवेट करते हुए सविन पे अटैक कर देता है। अब ये देखने के साथ ही सविन अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लेता है और अपने स्वॉर्ड के साथ उससे भिड़ जाता है। उन दोनों को क्लैप से आसपास के चट्टानें हिलने लग गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर होंगचेन एक ब्लैक दुई को नीचे गिरा देता है, लेकिन सविन को इसके बारे में पहले जानकारी मिल चुकी थी, जिस वजह से उसने वहाँ पर अपने ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से वो ब्लैक दुई वहीं पर नष्ट हो चुकी थी। और इसके साथ जो ग्रीन फ्लेम अभी निकली हुई थी वो सीधा होंगचेन के हाथों से लग जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था ग्रीन फ्लेम को देखने के साथ ही। ये देखने के साथ ही वो जल्दी से अपने कुछ स्टेप पीछे लेता है, जिस वजह से वो एक चट्टान पे आ चुका था। फिर वो सविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुम्हारा हेवेनली मोमेंट पूल पे इंतजार करूंगा और हो सके तो हम वहीं पर मुकाबला करेंगे। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल चुका था। अब उन सभी के साथ ही सविन और नालनियान एक जगह पे आ चुके थे। अभी के समय वो दोनों अपनी दुई को रिकवर कर रहे थे। अब कुछ समय ऐसी कल्टीवेशन करने के बाद उनकी दुई रिकवर हो चुकी थी, और साथ ही साथ जो नालनियान को चोटी मिली थी वो भी ठीक हो चुका, जिस वजह से वो खुश हो चुकी थी। फिर वो सविन से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, अगर आज तुम सही समय पर ना आते तो मैं काफी बड़ी ट्रबल में फंस चुकी होती। अब ये सुनने के साथ ही सविन अपने गले को साफ करता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, और तुम भी क्या हेवेनली मोनेट पूल पे जा रही हो? ये सुनकर नालनियान इग्नोर कर देती है, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं कि उन 10 स्पोर्ट में से एक स्पोर्ट को अपने नाम कर सकूं। अब कुछ समय ऐसी बात करने के बाद सविन उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ हेवेनली मोनेट पूल पे जाना पसंद करोगी? जिस पर नालनियान एक स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं जाना तो जरूर चाहूंगी, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए ट्रबल नहीं खड़ा करूंगी? जिस पर सविन उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हेवेनली मोनेट पूल के बारे में काफी जानकारी है, जिस वजह से तुम मेरी सहायता कर सकती हो। अब ये सुनने के साथ ही नालनियान इसके लिए एग्री हो गई थी। और अगले सीन में हम नालनियान और सविन को उड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर नालनियान उड़ते हुए उसे सब कुछ बता रही थी कि यहाँ पर एक मॉस ट्रैप है जिसमें काफी सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं, और ये मैजिकल बीस्ट अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका जो मुखिया है वो डाओजोंग की 6 स्टार पे है, और हो सके तो इनसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना। अभी इन सभी जानकारी को सुनने के बाद सविन अपने मन में कहता है, अच्छा मैंने अपने साथ नालनियान को लेके आ गया, जिस वजह से मुझे माउस ट्रैप के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, नहीं तो अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। ये कहने के साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम काफी सारे लड़के को देखते हैं जो कि एक जगह बैठे हुए थे, और एक गेट जैसे सुरंग जिसके अंदर से एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था, उससे वो लोग काफी ध्यान से देख
रहे थे और वो सभी बातें कर रहे थे कि हमें अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर होंगचेन भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे वहाँ पर साविन भी आ चुका। अब साविन को देखने के साथ ही होंगचेन गुस्से में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दबाते हुए साविन से कहता है तुम्हारे पास तो व्हाइट फॉक्स है, अगर यहाँ के लोगों ने तुम पे हमला किया तो तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। ये कहने के साथ ही वो एक स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही बाकी लोगों ने व्हाइट फॉक्स का नाम सुना तो उनकी आंखें चमक चुकी थी। फिर वो सभी एक चमक के साथ नालेनियन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर उन्होंने नालेनियन से व्हाइट फॉक्स को ले लिया तो वो हेवनली मून पूल के अंदर जा सकते हैं, जिस वजह से वो सभी एक साथ ही नालेनियन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी साविन ने अपनी दुकी को रिलीज कर दिया, जिस वजह से उन सभी को पता चल चुका था कि साविन डाउवांग के 9 स्टार पे है। अब ये समझ में आते ही उन सभी की हवा निकल गई थी, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि भले वो सभी काफी ताकतवर हो, लेकिन उनकी औकात इतनी भी नहीं कि वो साविन से मुकाबला कर सके। जिसके बाद साविन नालेनियन के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस पे एक अटैक होता है। अब ये देखते ही नालेनियन और साविन जल्दी से उन अटैक को डोज करते हैं। दूसरी तरफ हम आसमान में एक लड़की को देखते हैं जो कि सभी को भड़काते हुए कहता है हमारे पास ये आखिरी मौका है, जिस वजह से हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और जल्दी से इस पे अटैक करके उस व्हाइट फॉक्स को अपने अंडर कर लेना चाहिए, जिसके बाद हम फैसला कर लेंगे आखिर हेवनली मून पूल के अंदर कौन जाएगा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सभी लोग इसके लिए एग्री हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी लगातार साविन और नालेनियन पे अटैक करने लगते हैं। ये देखने के साथ ही साविन काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने हेवनली रूरल स्वॉर्ड के साथ ही सभी पे अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ नालेनियन भी इस वजह से काफी घायल हो चुकी थी और नालेनियन से कुछ दूरी में एक लड़का जो कि नालेनियन की तरफ काफी तेज से बढ़ रहा था ताकि उस पे हमला करके व्हाइट फॉक्स ले सके। लेकिन इससे पहले उस लड़की का अटैक नालेनियन की तरफ पहुंच पाता, उससे पहले वहाँ पर एक थंडर चमकता है, जिसके साथ ही वहाँ पर आ चुका था साविन और वो आने के साथ ही उस लड़के पे एक बम अटैक कर देता है, जिस वजह से उस लड़के की हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद साविन नालेनियन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं जब तक इन सभी को सबक सिखा के आता हूँ। लेकिन जाने से पहले वो साविन से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जिस वजह से तुम जल्दी आना। अब नालेनियन के जाते ही साविन अपने हेवन रूलर स्वॉर्ड में एक खास टेक्निक परफॉर्म करता है। फिर बिना देरी के साविन उन सभी पे अटैक कर देता है, जिस वजह से उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि कुछ लोग वहाँ पर मारे भी जा चुके थे। अब ये देखने के साथ ही साविन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो जा पाता उससे पहले वहाँ पर एक बोनी की आवाज आने लगती है। जब साविन वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक माउस टाइप का एक बीस्ट था, जिसने अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म ले रखा था। वो साविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने इस पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। अब दूसरी तरफ साविन उसे देखकर समझ चुका था कि ये मैजिकल बीस्ट ट्रैप से बिलोंग करता है और इसने पहले डाओजोंग लेवल को अचीव कर रखा है, जिस वजह से साविन उनके पास जाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। ग्रीट करने के साथ ही साविन उनसे कहता है मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, जिसके साथ ही वो एक बोतल देते हुए उन्हें कहता है इसकी मदद से आप अपनी दुकी को काफी तेज से रिकवर कर सकते हो। अब साविन की बात सुनने के बाद वो खुश हो चुका था, जिस वजह से वो साविन से कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं किसी से कहलवा के पूरी जगह को ठीक करवा दूंगा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद साविन भी खुश हो चुका था। साविन कहता है आखिर नालेनियन कहाँ पर है। अभी के समय वो नालेनियन को ढूंढ ही रहा था, उस समय वहाँ पर नालेनियन आ जाती है, जो कि उससे कहती है चलो आ जाओ, मैं अपनी व्हाइट फॉक्स को निकाल चुकी हूँ। ये कहने के साथ ही वो व्हाइट फॉक्स का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम एक माउंटेन पे काफी सारे लोगों को बैठे हुए देखते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर थंडर पवेलियन के मिस फेंग भी थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर मिस फेंग पे आ गया, जो कि अपने मन में कहती है लगता है मैंने उस लड़की को कुछ ज्यादा समझ लिया था। तभी हम माउस ट्रैप के एक एल्डर को आते हुए देखते हैं, जो कि सभी की तरफ देखते हुए उनसे से कहता है अब इस ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे वो कुछ कह पाते हो उससे पहले वहाँ पर एक जोर से आवाज आती है, जो आवाज उस एल्डर से माफी मांगते हुए उससे कहता है मैं लेट आने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। जिसके साथ ही वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी साविन और नालेनियन की। अब उन दोनों के आते ही सभी की नजरें उन पे टिक गई थी, यहाँ तक कि मिस फेंग भी उन्हें ही देख रही थी। मिस फेंग अपने मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि ये लड़का यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी तरफ टैनबो साविन को देखते हुए एक नोट कर देता है। अब ये देखने के साथ ही साविन भी एक नोट कर देता है। फिर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो वो अपलोड हो जाएगा, जिस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और इसके साथ साथ हमारी न्यू सीरीज भी अपलोड हुई है, जिस वजह से आप उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।